अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है मेरी यूट्यूब फैमिली का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो ना बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपको दिखाने लगी हूँ पाकिस्तान का ताजमहल। ये पाकिस्तानी ताजमहल जिस गांव में वाक़या है उस गांव का नाम है पिरानो कली और अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ पिरानो कली। और ये रास्ते में जो मेरे लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग है ये है पेशावर यूनिवर्सिटी की। पेशावर यूनिवर्सिटी के बैक साइड पर एक इलाका है राहताबाद। अभी हम गुजर रहे हैं राहताबाद से और राहताबाद से गुजरने के बाद ही आएगा पिरानो कली जहाँ पर के हमारी डेस्टिनेशन है। तो आप लोग ये इलाका देखते जाओ, जैसे ही राहताबाद एंड होगा एकदम बिल्कुल रूरल एरिया स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेस करना कोई आसान काम नहीं था। नहीं, मुझे खुद बहुत डर लग रहा था जाते हुए। मैं बार बार सोच रही थी मुझे वापस हो लेना चाहिए। तो अभी हम पहुंच गए पिरानो कली और वो मुझे दूर से दिखाई दिया है गुम्बद। यही है हमारा पाकिस्तानी छोटा सा ताजमहल। जरा वीडियो में करीब करीब लग रहा है वरना ये अभी भी वॉकिंग डिस्टेंस पे काफी दूर है। किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। दोबारा लारवाया मेरे ख्याल में तो ये नहीं। यही है, उसने बताया फ्रूटों वाले के पीछे रास्ता है। left onto Palasi Road. यार वो ना मुझे गाड़ी चढ़ने के कुछ नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि ये रोड बन रहा है। कुछ लोगों से पूछ पूछ के और कुछ गूगल डायरेक्शन की हेल्प से अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। वैसे दोस्तों अगर आप इमेजिन करो कि इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द खूबसूरत गार्डन्स हैं तो ये कितनी प्यारी लगती ना। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती तो यहीं पे उतरना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों मैं पाकिस्तानी ताजमहल के बाहर खड़ी हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा और इसको मैं ताजमहल इसलिए कहती हूँ कि जिस तरह इंडिया का ताजमहल बादशाह शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनाया था 4000 साल पहले, उसी तरह बादशाह शाहजहां ने ये गुंबद बनवाया था 4000 साल पहले शेख इमामुद्दीन की याद में। दोस्तों इस गांव का नाम है पिरानो कली यानी पीरों का गांव। वो इस मज़ार की वजह से ही पड़ा है। यहाँ इसके अंदर शेख इमामुद्दीन साहब दफन हैं जो कि अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे थे। शेख इमामुद्दीन साहब सन 1611 में पेशावर के एक गांव बुढ़नी में पैदा हुए। अपने गांव से यहाँ इस गांव वो अल्लाह की इबादत करने आते थे तन्हाई में। कहते हैं यहाँ पास एक नदी बहती थी, उसके पास एक बड़ा सा पत्थर होता था जहाँ दिन रात वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। और फिर यहाँ के मकामी लोग भी उनके पास जाने लगे, वो उनको भी दर्स व तबलीग करने लगे और यूं वो मशहूर हो गए। फिर इसी तरह अल्लाह की तबलीग करते करते एक दिन उनकी वफ़ात हो गई। ये उस वक्त की बात है जब बरसग़ीर पाक व हिंद पे बादशाह शाहजहां की हुकूमत थी, उसी की जिसने ताजमहल बनवाया था। और फिर उसी के कहने पर इनका ये मज़ार तामीर किया गया और इस मज़ार को बनाने वाले कारीगर वही थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था। किला बला हिसार के बाद सबसे पुरानी इमारत यही है, लेकिन जितनी तवज्जो की ये हकदार थी वैसी इसको मिली नहीं और अब वक्त गुजरने के साथ साथ काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है। तो चलें अभी हम अंदर से देखते हैं कि अंदर क्या है। रास्ता तो बहुत ही ख़राब है और दूर दूर तक हमारे अलावा कोई भी नहीं। और मुझे ये भी डर लग रहा था कि अभी यहाँ पे कोई सांप या बिच्छू वगैरह मुझे काट ना ले। आई थिंक मुझे ये वाले जूते नहीं पहनने चाहिए थे, लेकिन बट मुझे क्या पता था। तो अल्लाह का नाम ले लेकर आ गए यहाँ पर और बहुत खामोशी है यहाँ पर। हाँ ये वाला रूम पता नहीं किस लिए है, किसी से पूछ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। बाप रे, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये हॉन्टेड प्लेस हो। मैं रात के वक्त तो कभी नहीं आ सकती। आई थिंक यही दरवाज़ा मेन एंट्रेंस है गुंबद का। तो ये इसका फुल व्यू है, 2 पोर्शंस हैं। तो चले अभी हम चलते हैं इसके अंदर। को मालूम है जो पुराने ज़माने के दरवाजे होते थे वहाँ से लोग ऐसे ही सर झुका के जाते थे। तो अब हम मज़ार के अंदर आ चुके हैं, तो एक बार सूरह फातिहा पढ़ के दुआ कर लेते हैं मरहुमीन के लिए और अपने लिए।
तो दोस्तों ये है गुम्बद के अंदर का नज़ारा। यहाँ पर टोटल हैं 5 कब्रें। पर झंडा लहरा रहा है ये तो शेख इमामुद्दीन साहब की है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी 4 कब्रें हैं इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। हाँ, अलबत्ता मकामी लोगों का ये कहना है कि ये इनकी कदीमी मुजाविरों की कब्रें हैं। इन कदीमी इमारतों में एक अलग सी कशिश होती है और अभी तक मैंने जितनी भी इमारतें देखी हैं उनमें सबसे खूबसूरत इमारत ये थी, क्योंकि इसके अंदर की जो कारीगरी थी, जो दीवारों पर नक्श होया है, ये बहुत मुनफरिद किस्म का था जो अब के ज़माने में कहीं देखने में नहीं मिलता। और यहाँ सामने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब का नाम लिखा है। शायद शेख साहब उनके मुरीद थे। ऊंची इमारत के इर्द गिर्द और कोई सपोर्ट में इमारत नहीं, लेकिन फिर भी ये अभी तक नहीं गिरी। और यहाँ पे मुझे दिखा है सफ़ेद नमक। ये अक्सर मज़ारों पर मैंने देखा है, लेकिन ये क्यों रखते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जगह एकदम ओपन है, यानी बिल्कुल खुली पड़ी है। यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं, कोई मुजाविर नहीं, कोई केयर टेकर नहीं। ये शेख साहब की हिस्ट्री है जो कि या पश्तो में या फ़ारसी ज़बान में है, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकती। लेकिन इसको देखकर ये पता चल गया है कि उनकी डेथ सिर्फ 40 साल की उम्र में हुई थी। और ये भी किसी और लैंग्वेज में कुछ पत्थर पे नक्श किया गया है, बट मुझे इसकी समझ नहीं आ सकती। और इसके अलावा ये वाला फ्रेम ज़रा न्यू है और इस पर आई थिंक उनका शजरा नसब लिखा गया है। इससे पता चलता है कि उनका ताल्लुक़ खलील ज़ात से था और एक बहुत ही आला मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मैं आपको वापस उसी एंट्रेंस पर लाई हूँ जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए थे। ये छोटी सी खिड़की जो है ये चिराग जलाने के लिए यूज़ होती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। ये कमरा शायद मुजाविरों के सोने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर सहाबा इकराम के नाम लिखे हुए हैं अंदर दीवारों पे। अच्छा, ये व्यू आप देखें कि जैसे ही यहाँ कोई इंटर होता है पहले उसकी नज़र सामने कब्र पे पड़ती है। लाइक इनका आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत, कितना परफेक्ट व्यू बनाया है। अब मैं बाहर आ गई हूँ और अब हम चलते हैं ऊपर की पोर्शन की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या है। खैर वैसे उस ज़माने के लोग बग़ैर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के और बग़ैर सिविल इंजीनियरिंग के कितना खूबसूरत डिज़ाइन और कितना मज़बूत सब कुछ बना लेते थे। वैसे इलाके के लोग जो हैं वो इस मज़ार को गुंबद कहते हैं। ये यहाँ पर गुंबद के नेम से मशहूर है, तो इसीलिए मैं भी ये वर्ड बार बार गुंबद यूज़ करती हूँ। आप कंफ्यूज ना हो जाना कि गुंबद ये किसको बोल रही है। तो अभी हम आ गए हैं गुंबद के ऊपर वाले पोर्शन में और यहाँ से मैं आपको सराउंडिंग का व्यू दिखा रही हूँ। सो ब्यूटीफुल। दोस्तों यहाँ आगे तो मुझे भूल भुलैया मूवी का वो सॉन्ग याद आ गया। आमी जे तुमार শুধু যে তোমার আমি যে তোমার। अच्छा, मैं नीचे जाने लगी थी, फिर मुझे ख्याल आया कि इस नेट के पास जाके भी देख लेना चाहिए। और ये नेट की उस तरफ दिख रहा है, यहाँ पर वही ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर शेख साहब की कब्र है और जहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले थे। तो चलते हैं अब वापस। अब अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर डर लगने लग गया है, क्योंकि इतनी खामोशी, इतना वीराना और इतनी पुरानी बिल्डिंग, तो कोई भी होता ना उसका दिल कमज़ोर हो जाना था। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक बहुत ही पुरानी मस्जिद जो इस मज़ार के बिल्कुल एडजेसेंट है। एक्चुअली जब शेख साहब को दफना दिया गया तो उसके बाद यहाँ एक मस्जिद भी बना ली गई थी, जो 4000 साल पुरानी तो नहीं लेकिन कई सौ साल पुरानी ज़रूर है। बाहर का गेट ओपन है लेकिन अंदर वाले दरवाजे बंद हैं, तो बस अब हम दूर से ही देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ जो कुछ था वो सब हमने देख लिया। मज़ार है, मज़ार के पास एक मस्जिद है, इर्द गिर्द सारे खेत हैं और खेत के उस पार दूर कहीं आबादियाँ हैं। और ये जो गांव है पिरानो के लिए, ये भी कुछ ज़्यादा सेफ़ नहीं है। मेरे लिए काफ़ी यूनिक एडवेंचर था। दोस्तों देखो, ये जो दूर से आपको लाल दरवाजे वाला कमरा नज़र आ रहा है, ये शेख साहब की वालदा का मकबरा है। उनको भी शेख साहब के पास ही दफन कर दिया गया था। ये देखने में तो करीब लग रहा है लेकिन हकीकत में इसका फासला काफ़ी ज़्यादा है। हम वहाँ तक नहीं जा सकते, इसलिए दूर से देखकर ही काम चला लेंगे। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी ताजमहल यानी पलोसई का गुंबद। यकीन करो फ्रेंड्स,
इसकी वीडियो बनाने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए मुझे बहुत ही ख़तरों से खेलना पड़ा। तो आपको मेरी आज की वीडियो शेख इमामुद्दीन साहब की ज़िंदगी की कहानी, ये गुंबद, इसका आर्किटेक्चर कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।